जय हिंद। मेरे सामने क्लास 9th चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। आइए इसको जानते हैं। A rational number has terminating decimal expansion whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place। मतलब हमारे पास एक नंबर है जिसका हमारे पास एक रेशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। मतलब वो ख़त्म हो जाता है डेसिमल, ये नहीं कि 4 पॉइंट ये चलता जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उस लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट अकर्स इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस। मतलब कौन से नंबर पे ख़त्म होता है? चौथे प्लेस पे। जैसे 2.048 यहाँ पे देखिए चौथे प्लेस पे ख़त्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही कोई और होगा 5.1156, ठीक है, यहाँ पे फोर्थ प्लेस तक गया और ख़त्म हो गया, ठीक है। ऐसे एक नंबर है हुज लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट अकर्स इन द फोर्थ प्लेस। और जो उसका चौथा प्लेस है ना, 1 2 3 4, ये चौथा प्लेस, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब ज़ीरो होता भी तो अगर मान लीजिए 5.1150, अगर ज़ीरो होता तो ये तो कैंसिल हो जाता, पॉइंट पर जीरो की वैल्यू है नहीं, तो 3 डिजिट का ही रह जाता। तो इसलिए उसने कहा कि 4 डिजिट है और चौथा नंबर जो है वो ज़ीरो नहीं है। कुछ भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, लेकिन ज़ीरो नहीं है, ठीक है। ऐसे हमारे पास कोई नंबर है। शो डैट सच अ नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p10⁴। क्या मैं इन सारे नंबर को 10⁴ में लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। देखिए पूरा नंबर सेम आ जाता है। पॉइंट पर कितने नंबर है? 4, तो 4 0 और 1 लग जाता है। इसको मैं सेम लिखूँगा ये, और ये हो जाएगा 10⁴। क्या ये सही हो गया? जी बिल्कुल। तो ऐसे ही उसने कहा है p की पावर p/10⁴, ठीक है। वहाँ पे कोई भी नंबर है, अब कोई भी नंबर को मैंने क्या मान लिया? p, ठीक है। कोई भी नंबर है उसके नीचे क्या है? 10⁴। ये नंबर कैसा होगा? ऐसा नंबर होगा, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इस फॉर्म में, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब उसने क्या बोला है? वेयर p इज़ एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। हाँ, ये 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। 10 से डिवाइड नहीं हो सकता मतलब इसके लास्ट में जीरो नहीं होगा, ठीक है। 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट में जीरो आना चाहिए, p के लास्ट में जीरो नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसके एंड में क्या आ रहा है? 5, ये 10 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। इसके लास्ट में 6, इसके लास्ट में 1, ऐसा ही नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा है इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2⁴ और 5⁴। गिव रीजंस। उसने कहा क्या ये बिल्कुल ज़रूरी है कि मैं अगर डिनोमिनेटर को लोएस्ट फॉर्म में करूं तो हमेशा वो 2⁴ या फिर 5⁴ से डिवाइड होगा? देखिए अगर मैं p को, इसको अगर मैं 10 को तोड़ूँ तो 10 को क्या मैं 2 और 5 लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। क्या मैं ये कर लूँ? बिल्कुल। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? हाँ, अभी तक सही है। क्या मैंने 10 को लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया? हाँ, लिख दिया। उसने मेरे से पूछा है क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं या फिर नहीं, या फिर या तो दोनों कैंसिल हो जाए, या तो एक बचे, या तो यहाँ पे ये बचा है, ठीक है। उसने क्या क्वेश्चन के हिसाब से है, क्या एक ना एक बचेगा, या तो 5 बचना चाहिए या तो 2 बचना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से। क्या ये बिल्कुल ज़रूरी है? तो हमें ये पता करना है। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा कोई नंबर होता, ठीक है, तो 2 से ये कट जाता और यहाँ पे बचता क्या? यहाँ पे क्या बचता? यहाँ पे बचता 5 और यहाँ पे बचता 1, ठीक है। यहाँ से 5 से 5 कट जाता। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो वहाँ से 2 भी चला जाता, 5 भी चला जाता। लेकिन यहाँ पे एक वजह देखिए, यहाँ पे आपको कहा हुआ है p इज़ एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। p एक ऐसा नंबर है जो 10 से डिवाइड नहीं होता। ऐसा नंबर देखिए 11 ले लीजिए, ठीक है। ये किसी से जा रहे हैं? नहीं। मान लीजिए 55, ठीक है, ये भी 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन चलिए 5 से चला गया, ठीक है। 11 बारी में यहाँ पे 5 चला गया, लेकिन 2 बच गया। कोई और नंबर ले लीजिए, ठीक है, जो 10 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या रखा है? p 10 से डिवाइड नहीं होता, 10 से डिवाइड नहीं होता। मान लीजिए मैंने लिया 15, ठीक है, ये 10 से डिवाइड नहीं होता। नीचे 2 5 है, 5 तो चला जाएगा लेकिन 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही कभी ना कभी मान लीजिए अब मैंने लिया 24, ठीक है, इसमें 2 चला गया लेकिन 5 बच गया, ठीक है। तो या तो आपका 5 चला जाएगा या तो आपका 2 चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऊपर ऐसा नंबर है जो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उससे या तो 2 चला जाएगा तो 5 चला जाएगा, लेकिन एक ना एक नंबर हमेशा बचा रहेगा, या तो 2 बचा रहेगा या तो 5 बचा रहेगा। उसने मेरे से क्वेश्चन में यही पूछा है इज़ इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर, ये जो मेरा रेशनल नंबर है इसको चाहे मैं कितना भी काट दूँ, ठीक है, तो या तो 2 चला जाएगा तो 5 चला जाएगा। व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज़ डिविजिबल बाय 2/4 और 5/4। गिव रीजंस। तो हाँ भाई, या तो मेरा 2 कट जाता है 5 रह जाता है, या तो 5 कट जाता है 2 रह जाता है, ठीक है। मतलब एक ना एक चीज़ हमेशा रह ही जा रही है।
तो इसलिए यहाँ पे क्या देंगे, यस। और इसकी वजह क्या कि p एक ऐसा नंबर है जो 10 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे, सिंस p इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है, देन we can say that p cannot be a multiple of both 2 and 5 simultaneously। इसका मतलब क्या है कि देखिए p 10 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अगर देखिए 10 से डिवाइड वाला नंबर होता है तब तो चलो दोनों कट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 10 से डिवाइड नहीं हो रहा तो एक कटेगा एक नहीं कटेगा, ठीक है। एक कटेगा या फिर एक नहीं कटेगा, या फिर कभी कभी मान लीजिए कि दोनों में से कोई नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखिए p इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, ठीक है। सो वी कैन से दैट p कैन नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5 साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, या तो 2 जाएगा या तो 5 जाएगा या तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन दोनों किसी भी केस में नहीं जा रहे, ठीक है। तो क्या मेरी ये कंडीशन नेसेसरी, उसने बोला या तो 2/4 बचा रहेगा या तो 5/4 बचा रहेगा, तो हाँ भाई बचा ही रहेगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हुआ, इज़ इट नेसेसरी, तो आप लिखोगे येस इट इज़ नेसेसरी डैट, यहाँ से आपको सेम लिखना है, डैट से लेके द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 10^4 और 5^4, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न आपका ये है, ठीक है। ये आपको पूरी यहाँ पे लिख लेनी है आंसर के तौर पर, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा भी नंबर होगा जिसमें दोनों ही नहीं जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, आइए इसको जानते हैं। यहाँ पे पूछा गया 18/125 को अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूँ तो उसका आंसर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे होगा, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, टू चेक वेदर a rational number have a terminating or non-terminating decimal expansion, we do the prime factorization of its denominator। हमें ये पता करना है कि टर्मिनेटिंग है फिर नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है ना उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। उसमें भी हमें कैसे पता चलेगा टर्मिनेटिंग आया फिर नॉन टर्मिनेटिंग आया, इफ़ डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर जो डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में आ गया मेरा, वो 2 के किसी पावर में आ गया या फिर 5 की किसी पावर में आ गया, तो मेरा क्या है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इफ़ डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ गया देन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो चलिए 18/125 को चेक करते हैं। तो 125 को मैं क्या करूँगा, फैक्टराइज करूँगा। 5 से मैंने किया, यहाँ पे 25, फिर 5 से किया, 5 और 5, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, तो क्या मैं 125 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, हाँ यहाँ पे 3 बार आ रहा है 5, तो ये आया। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 की पावर आ रही है, मैंने कहा था ना 2 की पावर आया या फिर 5 की पावर आए तो कैसा होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर दोनों आ जाते तो भी हो जाता। तो बस कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, 3, 4 ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। या तो 2 या तो 5 या फिर 2, 5, ठीक है, इसके अलावा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस इट only contains powers of 5, it has a terminating decimal expansion, ठीक है। जो कि 125 में सिर्फ 5 की पावर है, ठीक है। तो ये जो मेरा नंबर है ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला होगा, ठीक है। अब उसने उस क्वेश्चन में ये भी कहा है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो कितने नंबर के बाद आएगा, मतलब 1.1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5, 5, 5, ये तो 3 नंबर हो गए, या फिर 1, 5, 5, 5 के 4, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, कितने नंबर के बाद फ्रैक्शन मेरा जो है वो जो मेरा डेसिमल है वो ख़त्म होगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये तरीका क्या है, मेरे पास ये तरीका कि मैं
125 लिखो और यहाँ पे 18 लिख के यहाँ पे डिवाइड कर दूँ और फिर मेरे को पता चल जाएगा कितने पे ख़त्म होगा। लेकिन मेरे को इस क्वेश्चन में ये भी कहा है साथ में कि मैं लॉन्ग डिवीजन नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसलिए मेरे पास जो है कोई 5/3 आ रही है, 5/3 मैं इसको बदलूँगा, किस फॉर्म में बदलूँगा, 10 की पावर में बदलूँगा। ठीक है, 10 की पावर जितनी आएगी उतना उसका आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको 10 बदलने के लिए क्या करूँगा, कन्वर्टिंग, यहाँ पे लिख देना कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंट ऑफ 10। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 5 को 10 बनाना है, 5 को 10 बनाना है, कितनी बारी में बनेगा, 2 बारी में बनेगा। अब यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया 3। ठीक है, तो क्या करना है, 10 की पावर 3 आ गई। 10 की पावर 3 कितनी होती है, 10 की पावर 3 होती है 1000, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था। 10 की पावर 3 कितनी होती है 1000। तो जो मेरा ये नंबर होगा ना, ठीक है, ये जो नंबर है 18/185, इसका आंसर क्या आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, 0 पॉइंट, और कितने नंबर होंगे, 1 2 3, क्यों, यहाँ पे पावर क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप आंसर क्या लिख देंगे जो आपका क्वेश्चन में लिखा था, इफ़ इट टर्मिनेट्स स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, द डेसिमल expansion will have 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन से लाइन है, जो डेसिमल मेरे जो एक्सपेंशन होगा, ठीक है, उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, 3 होंगे। क्यों, क्योंकि 10 की पावर क्या आ रही है 3। ठीक है, मैंने 5 तक क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को यहाँ से क्या करना था, लॉन्ग डिवीजन क्वेश्चन में अलाउ नहीं किया, इसलिए। ठीक है, मेरा ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, आइए इसको जानते हैं। यहाँ पे कहा गया आपके पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर मैं उसको उसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखूँ तो उसका डिनोमिनेटर ये होता है। ठीक है, मतलब कोई भी रेशनल नंबर आपके पास होगा, जैसे मान लीजिए ऊपर एक मैं नंबर लेता हूँ a। ठीक है, अगर उसका डिनोमिनेटर क्या है, मैं अगर सब कुछ काट दूँ, अगर मैं सब कुछ यहाँ पे क्या कहते हैं लोएस्ट फॉर्म में इसको ले आऊँ, ठीक है, तो उसका डिनोमिनेटर क्या बचता है, ये बचता है। ठीक है, उसने पूछा है कि इसमें डेसिमल प्लेस क्या होगी, अगर मैं इसी नंबर को पॉइंट में लिखूँगा, ठीक है, 0 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट कुछ भी लिखूँ, तो उसने पूछा पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे। ठीक है, 1 नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे, 3 आएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे। ठीक है, तो मेरे को यही पता करना है। तो देखिए, एक तरीका क्या कर दूँ, इसको लॉन्ग डिवीजन कर दूँ। ठीक है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मैं नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको 10 की पावर बना के सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टू नो द डेसिमल प्लेसेस we will convert the denominator in the form of 10 की पावर n। मतलब मैं इसको 10 की पावर कुछ भी लाऊंगा, ठीक है, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 10 की पावर में। ठीक है, 10 की पावर 1 2 3 यहाँ पे जो भी आएगा मैं उसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे करना है कन्वर्ट, देखिए 2 5 जा 10। ठीक है, लेकिन जितने 2 की पावर है यहाँ पे भी उतनी पावर होनी चाहिए, तो 5 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, मेरे को और कितनी चाहिए यहाँ पे 5 की पावर 3 बनाने के लिए, तो मेरे को चाहिए 5 की पावर 2। तो आपने ये बचपन में पढ़ा होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस। ठीक है, 1 + 2, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 2 जा 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। तो डेसिमल प्लेस कितने होंगे, तो डेसिमल प्लेस आपके कितने होंगे, बच्चे ये मत गलती कर देना क्या कि यहाँ पे 10 लिख दे। ठीक है, डेसिमल प्लेस कितने होंगे, डेसिमल प्लेस होंगे 3। ठीक है, बस यही था आपका क्वेश्चन। आपको वीडियो समझ में आई होगी तो कमेंट में बताना, कोई डाउट हो तो कमेंट बताना। जय हिंद।